Hello guys, today I will tell you about the Beckman Coulter machine DX C700AU। ये 680 के बाद जो हमारी मशीन है ये बनी थी, तो मैं इसमें आपको कुछ बताता हूँ। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट करना, फॉलो करना, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है। अभी ये आपने मशीन देख ही ली होगी। तो ये हमारा है, सबसे पहले ये दिख रहा होगा आपको, ये हमारे रिएजेंट वाला एरिया है। तो जैसे कि हम इसमें रखते हैं R1 वाले रिएजेंट, इसमें R2 वाले रिएजेंट, ठीक है। और ये हमारी कुछ प्रोब्स हैं, ठीक है। ये हमारी सैम्पलिंग प्रोब है, ये वाली। वो जो उधर है वो ज़्यादा वाला वॉश नोजल है। ये मिक्सिंग बार वाला है जो मिक्स करता है। ये हमारी रिएजेंट्स वाली प्रोब है, ठीक है। R1 और R2 की अलग अलग होती हैं। वो रिएजेंट मिक्सिंग एरिया वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया जो हमारी सैम्पलिंग करके रैक आती है वो वाला एरिया हो गया, ठीक है। और ये हमारी स्क्रीन है इसकी ऐसे। अभी मेन स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं। मेन हमारा ऐसे ही वाला रहता है जिसमें कि मैं इंक्यूबेटर वगैरह का R1 R2 रिएजेंट वगैरह का टेम्परेचर वगैरह आपको दिखता रहता है कि कितना है, कितना। ये लैंप दिखा रहा है ना आपको, लैंप में कितने टेस्ट बचे हुए हैं। जो लैंप की एक R होती है कि कितना उसकी स्टेबिलिटी है ना, वो जो हमारा ट्रांसमिट करता है लाइट, ठीक है। ये सब टेम्परेचर वगैरह दिखाता है इसमें, ठीक है। ये नीचे किसके पार्ट है जो आपको दिखेगा कि कितना हमारा रिएजेंट्स वगैरह बचा हुआ है। तो ये है वॉश सॉल्यूशन, ठीक है। ये डिस्टिल वाटर है, ये हमारा वॉश सॉल्यूशन, और ये डाइल्यूटेड वॉश सॉल्यूशन वाला जो है ना, ठीक है। ये ISC रेफरेंस पहले वाला, फिर ये मिड वाला है ना ISC बफर। ये तीनों ISC के लिए है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली। ये इनकी प्रोब वगैरह है, नोजल्स, ठीक है जी। ये लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए हमें। अभी ये मिड वाला देखो कम होने जा रहा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे जब भी थोड़ा और कम होगा, उससे पहले कि ये मशीन में प्रॉब्लम ना करे। और जो हमारा वाटर होता है वो यहाँ से आता है हमारा पोस्ट टैंक ऑफ भी है ना, दोनों, ठीक है। क्योंकि फ़िल्टर होना होता है, ऐसे ही फ़िल्टर होता है इससे। तो हम दिखा देते हैं आपको मेन स्क्रीन। मेन स्क्रीन में मतलब ये है कि पहले आपको सैंपल चलाने कैसे है। तो इसका जो सिस्टम है इसमें सब कुछ ऊपर ही दिया हुआ है आपको ना, मेन्यू, रिजल्ट्स, टेस्ट वगैरह। टेस्ट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि आपको कौन सी रैक में सैंपल चलाने करके। ये हमारी स्टेट जो इमरजेंसी रैक होती है, ये रूटीन वाली है। तो जैसे कि हमारा ये सैंपल नंबर डला हुआ है, इसका मतलब है ये पोजीशन नंबर है। हमें सैंपल नंबर पर पोजीशन नंबर होती है कि आपको कौन सी पोजीशन पे सैंपल आपके चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सैंपल ID लिखा हुआ है। ये आपका जो, या तो आप बारकोड से आपका बारकोड जनरेट होता हो तो आप बारकोड नंबर डालेंगे, या अगर सैंपल ID आपके जनरेट होती है डिपार्टमेंट में, जैसे बायोकेमिस्ट्री का है तो आप BC01 BC02 जैसे भी आप लेते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दें, ठीक है। वो फिर जैसे कि कोई आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पे ये ID है 14 वाली, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो। जैसे आपको नंबर डालना है 1 2 4 आप डाल लो। फिर टेस्ट सेलेक्ट कर लो, आपको जो आपको टेस्ट सेलेक्ट करने हैं। ग्लूकोज तो एक ही से लगेगा, ग्लूकोज वाली से, तो उससे आप एक ही लगा सकते हो। अगर कोई और टेस्ट है आपका तो पैनल में जा सकते हो, यहाँ पे हमने प्रोफाइल बना सकते हैं आपकी, लिपिड है, RFT है। तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट नंबर डाल लो। जैसे आप देख रहे होंगे LFT का 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे सीधा पैनल में 1 लिखूँगा तो LFT पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप वो भी कर सकते हो, यूरिन है, सीरम है, कौन से डिफरेंट पैरामीटर चलाना है। बट एक बात ध्यान रखनी है इसमें, कभी कभी आपको ना ध्यान नहीं रखते होंगे आप, अगर कोई भी बंदा, तो सैम्पल डाइल्यूमेंट रेट जो है ना ये आपको चेंज नहीं करना है, ये 1 होता है। अगर आपको डाइल्यूशन में लगाना है, आपने मैनुअली डाइल्यूशन बनाया है, उस केस में आप सैम्पल डाइल्यूशन जितने का आपने बनाया है, जैसे 1:10 का बनाया है, 1:20 बनाया है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपकी वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट होकर आएगी, ओके। तो हम अभी बैक चलते हैं क्योंकि मेरे ऑलरेडी सैंपल बारकोड से चल रहे हैं। तो हमारा क्या है ना कि सीधा रैक रखी, रैक में बारकोड वाले सैंपल रखे और ये सीधा यहाँ से स्कैन होके अंदर चला जाता है, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर आएगा, तो देखो जैसे आपको दिख रहा होगा बारकोड, तो इन बारकोड पे ही ये होता है कि LIS सिस्टम से है हमारा ये। तो बारकोड जनरेट होगा सीधा, उसी से उसमें टेस्ट जो भी होंगे मशीन को पता लग जाएगा, इस बारकोड से ये वाला टेस्ट मुझे लगाना है, तो वही रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे अभी वाला रिपोर्ट्स आ रखी है, तो ये बारकोड से आ रखी है, ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये और मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट कहाँ पर है। रिजल्ट्स ये मुझे क्लोज करना पड़ेगा पहले, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पेंड। हमेशा आपको कोई भी सैंपल चलाना है, हमेशा पेंडिंग लिस्ट देखनी है कि पेंडिंग लिस्ट में कुछ रहता तो नहीं गया आपका। पेंडिंग लिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो आप गए रिज़ल्ट में, आपको यहाँ पे दिखता रहेगा कि कौन से सैंपल के कौन से टाइमिंग में कितना टाइम अभी लेता है, या कितने बजे आपने चलाया था। तो यहाँ पर ये है और ये डन आ गया अभी। और अदरवाइज़ यहाँ पे दिखाता कि इस पेशेंट का जो बारकोड नंबर ये है और ये इस नाम है, तो ये इसमें कितना आपका अभी टाइम बचा हुआ है टेस्ट आने में, ठीक है। वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। कुछ पार्ट हमारे फिर आ जाता है हमारा रिजल्ट के बाद, टेस्ट में चलाया कैसे पता लग गया। कैलिब्रेशन भी यहीं पर है आपका, कैलिब्रेशन QC वाले जो फॉर्मेशन है इसी में दिखा रखा है। फिर आपका आ जाता है रिएजेंट।
रिएजेंट आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कौन कौन से रिएजेंट आपके कितने कितने सोर्स जो है कितने कितने आपके रिएजेंट्स बचे हुए हैं, नंबर ऑफ़ टेस्ट कितने बचे हुए हैं किस रिएजेंट में, ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा। और उनका अगर डबल क्लिक करके देखोगे आप तो आपको वो भी दिख जाएगा कि उसकी डिटेल्स की कैलिब्रेशन कितना रहता है उसका, कब उसकी आरबी की स्टेबिलिटी है, कैलिब्रेशन की स्टेबिलिटी कितनी है, ओके, ऑन बोर्ड कितना है। क्योंकि देखो एक रिएजेंट की अपनी स्टेबिलिटी होती है जब तक वो हम ओपन नहीं करते, लेकिन जब मशीन में डाल देते हैं तो उससे एक स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है कि मशीन में डाला है तो ये इतने दिन चलेगा आपके ना। तो हर टेस्ट की अलग होती है, एंजाइम वाले की अलग होती है और नॉन एंजाइम जो दूसरे वाले टेस्ट है रिएक्शन वाले उनकी अलग होती है, जैसे जीओडी बीओडी की अलग है, ओके। फिर ये मेंटेनेंस का पार्ट आ जाता है हमारा। तो हमें ये ध्यान रखना था बायोकेमिस्ट्री की मशीन में हमेशा मेंटेनेंस पे सबसे पहले सुबह आकर मेंटेनेंस ही देनी होती है। जब भी आप किसी मशीन को रेडी कर रहे हो मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। क्लीन द प्रोब, सैम्पल प्रोब, तो ये वाली जो प्रोब है ना सैंपल वाली प्रोब है, ये हमें मैनुअली क्लीन करनी पड़ती है। एल्कोहल स्वैब से लेके सीधा बहुत ध्यान से ऊपर तक, ऐसे नीचे से ऊपर से। मैं अलग पार्ट में आपको दिखा दूँगा सब, ठीक है, एक दिन करूँगा तो आपको बता दूँगा जब आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, फिर हमारा आता है ये कॉन्फ़िगरेशन, ये मेन है क्योंकि ये ऐसे ज़्यादातर तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, एप्लीकेशन पार्ट में ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से कुछ अगर आपको कैलिब्रेशन कोई नया डाला आपने, QC कोई नया डाला है, नया लोट आ गया वो आपको फिट करना है तो वो इसके लिए होता है, ठीक है। जैसे कैलिब्रेशन सेटअप है, आपको नया QC को डालना है ना, तो आप यहाँ से जनरल में जाके इसका नंबर और ये टेस्ट नेम सेलेक्ट करके टेस्ट जो भी आपका नेम है ग्लूकोज वगैरह, तो उसकी आप कंसंट्रेशन पेपर पे जो आती है लोड के साथ रिएजेंट के साथ वो, और लो रेंज हाई रेंज डाल के कर देना उसको, ठीक है। यहाँ पे जगह यहाँ पर उसका डलेगा सिर्फ लोड आईडी और लोड नंबर एक्सपायरी, यहाँ पे डलेगी उसकी कंसंट्रेशन लो और हाई रेंज, ठीक है, ये जो रहती है। ऐसे ही QC के लिए है, बैक यहाँ से बैक जा सकते हैं आप। हम गए कॉन्फ़िगरेशन में, QC के आगे, QC में आ गया आपका, ठीक है। ये आपको पहले यहाँ पे लोड डालना है, फिर आईडी डालनी है, एक्सपायरी डालनी है, इसमें डालना है प्रीसेट में जाके, प्रीसेट में जाके सिलेक्ट करो ग्लूकोज है आपका, जैसे आपको यूरिया ले लो या ग्लूकोज ही ले लो, आपको लग रहा होगा कि ग्लूकोज क्यों नहीं आया, ग्लूकोज आ गया। तो लेवल 1 लेवल 2 जो हमारे लोड्स मतलब QC आते हैं तो हम उसको देख लेते हैं। मीन है उसका मैंने यहाँ फीड किया हुआ है, मीन लेवल 1 का लेवल 2 का, और ST कैलकुलेट करके रेंज कैलकुलेट करके, ठीक है, ये बाद में बताते हैं आपको।